चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ सरस डेयरी जल्द ही 21 करोड़ रुपए के उपकरण खरीदकर दुग्ध समितियों को आधुनिक बनाने जा रही है। चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी नवाचार करते हुए व्हाइट बटर और लो फैट का पनीर बनाने पर भी काम करेगी। सरस डेयरी इंचार्ज भव्या वर्डिया ने कहा कि डेयरी में जहां शुद्धता की जांच पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, वहीं डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट ने डेयरी में किए जा रहे नवाचारों को लेकर बातचीत की। इस मौके पर डेयरी इंचार्ज भव्या वर्डिया और डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट से खास बातचीत की। सहयोगी पी के अग्रवाल ने दूध की बढ़ती जरूरतों के बीच निश्चित तौर पर मिलावट का भी दौर शुरू हुआ है, तो निश्चित तौर पर चित्तौड़गढ़ में सरस डेयरी अलर्ट मोड पर है। जिस तरह से जांच करते हैं, हमारे साथ हैं प्लांट इंचार्ज भव्या, जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से शुद्ध दूध पहुंचाने की गारंटी जो सरस देता है कैसे दे पाता है। सर, हमारे पास जो मिल्क टैंकर से आ रहा है सैंपल, पहले दूध अंदर लेने से पहले हम सैंपलिंग करते हैं। उस सैंपल को हमारी ये मशीन है, हमारे पास FTIR बेस्ड, इसमें 22 तरह के अडल्ट्रेंट्स ये पकड़ती है। सल्फेट, सॉल्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनियम अडल्ट्रेंट, कार्बोनेट, साइट्रेट, डिटर्जेंट, फॉर्मल्डिहाइड, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉर्बिटॉल, स्टार्च और वेजिटेबल ऑयल, ये सभी चीज़ें इस मशीन में आ जाती हैं। 0.01% से लेकर के, और 0% तो है ही, अगर वो तो मिलावट में नहीं माना जाता है। तो जब इन सभी मानकों में अगर ये दूध हमारा टैंकर का सही पाया जाता है, उसके बाद ही हम इसको प्लांट में लेते हैं और उसको आगे प्रोसेस करते हैं। डेयरी चेयरमैन हैं बद्रीलाल जाट, जानने की कोशिश करेंगे। आज कलेक्टर साहब सुबह आए थे, उन्होंने डेयरी का टेस्टिंग लेबोरेटरी और पूरा प्लांट का घी का प्रोसेस सारा देखा। काफ़ी उन्होंने अपने अधिकारियों के जरिए गाँव की समितियों में भी विजिट करवाई। वो काफ़ी खुश थे कि अच्छा चित्तौड़गढ़ डेयरी ने कर रखा है। कई तरह के सैंपल भी उठाए, रैंडमली सैंपल लेके भी स्वास्थ्य विभाग ने जांच कराया। चित्तौड़गढ़ डेयरी के समस्त सैंपल पास हुए। तो वो प्लांट का विजिट करने के बाद में उनको प्रशंसता हुई कि चित्तौड़गढ़ डेयरी अच्छा काम कर रही है। अभी चित्तौड़गढ़ डेयरी के पास में दूध की आवक ज़्यादा है सेल के अकॉर्डिंग, तो घी जो ज़्यादा बनता है। तो अब हम आगे चित्तौड़गढ़ डेयरी वाइट बटर बनाने जा रही है। तो वाइट बटर ओपन मार्केट में कहीं पे भी कभी भी बेच सकते हैं, तो कार्यशील पूंजी में वाइट बटर बनाने से दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जिस प्रकार के आपके जो बूथ चलाते हैं जो लोग हैं, उनकी अमूमन शिकायत रहती है कि पैकिंग ठीक नहीं आ रही है। कभी कोई शिकायत रहती है कि आप लोग जो दूध की सप्लाई कर रहे हैं वो टाइम से नहीं हो रही है। कभी अन्य तरह की शिकायतें आती हैं, उनका निदान किस प्रकार से करेंगे? शिकायत है भी या नहीं है? सप्लाई का जो व्यवस्था थी उसको भी हमने 2 घंटे बिफोर कर दिया। अभी 11 बजे ही गाड़ी यहाँ से डिस्पैच होने लग जाती है। और अभी वैसे सीजन का टाइम है, थोड़ा दूध बाज़ार में कम ही बिकता है, लेकिन फिर भी चित्तौड़गढ़ डेयरी का अकॉर्डिंग 65,000 के आसपास पर डे का सेल है। एक छोटा मार्केट है, छोटा जिला है, फिर भी ठीक कर रहे हैं कोशिश इसको बढ़ाना। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, नई सरकार आ गई है, निश्चित तौर पर आप नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं डेयरी के मायने में? मैं तो सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि नई सरकार आई है तो मुख्यमंत्री जी को बधाई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी एक किसान परिवार से आते हैं, तो 5 रुपये अनुदान जो किसानों को मिलता रहा है वो जारी रहेगा। और ऐसा CM साहब से निवेदन है कि आप जारी रहेगा। किसान बहुत मेहनत का और मजबूर व्यक्ति हैं। 5 रुपये के साथ साथ में मिड डे मील में जो पाउडर जो सरकार खरीद रही थी उसका 2 तरह का फ़ायदा है। एक तो बच्चों का ये फैट रेट पाउडर होता है, तो बच्चों का क्या है कि कैल्शियम और प्रोटीन भी बच्चों को मिलेगा, साथ में किसानों को 2 पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। तो आप पाउडर निरंतर खरीदते रहें, ऐसा मेरा CM साहब से पूरा भरोसा है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो लैब है, लैब से टेस्टिंग के बाद शुद्धता की पूरी गारंटी मिलती है। उसके बाद ही जो दूध है और दूसरे उत्पाद हैं वो बाजार में भेजे जाते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम सरस डेयरी के उत्पाद तो लोगों को नुकसानदायक नहीं होंगे। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ PK अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।